जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए पांचवें चरण में चलते हैं। पक्षीराज राजधर्मा प्रतिदिन ब्रह्मा जी के पास उनकी वंदना करने जाया करते थे। लौटते समय संध्या को अपने मित्र विरूपाक्ष के यहाँ भी अवश्य पधारते थे। उस दिन जब वे मेरु ब्रज के राजा प्रसाद में नहीं पहुँचे तब राक्षस राज को बड़ी चिंता हुई। दूसरे दिन भी अपने मित्र को न देखकर उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मैं पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा को 2 दिन से नहीं देख पा रहा हूँ। आज 2 संध्याएं व्यतीत हो गईं किंतु वे मेरे घर पर नहीं पधारे, अतः मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। तुम मेरे मित्र का पता लगाओ। वह अधम ब्राह्मण गौतम स्वाध्याय रहित और ब्रह्म तेज से शून्य था तथा हिंसक जान पड़ता था। उसी पर मेरा संदेह है, कहीं वह मेरे मित्र को मार न डाले। अपनी चेष्टाओं से तो वह मुझे दुर्बुद्धि, दुराचारी एवं दयाहीन प्रतीत होता था। वह आकार से भयानक और दुष्ट दस्यु के समान जान पड़ता था। नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के निवास स्थान पर गया था, इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा, तुम शीघ्र यहाँ से राजधर्मा के घर जाओ और पता लगाओ कि वे शुद्धात्मा पक्षीराज जीवित हैं या नहीं। इस कार्य में विलंब ना करो। पिता की आज्ञा पाकर राजकुमार तुरंत ही राक्षसों के साथ उस बट वृक्ष के पास गए। वहां राजधर्मा के पंख और बालों को देखकर वह रो पड़े और गौतम को शीघ्र पकड़ने की चेष्टा की। कुछ ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया। उसके पास उन्हें राजधर्मा का शव भी मिल गया। गौतम को लेकर वह राक्षस शीघ्र ही मेरु ब्रज लौटे। वहां उन्होंने राजा को राजधर्मा का मृत शरीर दिखाया और पापाचारी कृतज्ञ गौतम को भी सामने खड़ा कर दिया। अपने मित्र को इस दशा में देखकर मंत्री और पुरोहितों सहित राजा विरूपाक्ष फूट फूट कर रोने लगे। उनके महल में महान आर्तनाद गूंज उठा। सारे नगर में क्षोभ छा गया। किसी का भी मन स्वस्थ न रहा। तब राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, बेटा, इस पापी को मार डालो। यह समस्त राक्षस इसके मांस का यथेष्ट उपभोग करें। राक्षस राज के इस प्रकार आदेश देने पर भी भयानक राक्षसों ने गौतम को खाने की इच्छा नहीं की। वे बोले, प्रभु, इस नराधम का मांस दस्युओं को दे दिया जाए। आप हमें इसका पाप खाने के लिए न दें। विरूपाक्ष बोले, राक्षसों, ऐसा ही सही, इस कृतज्ञ को आज ही दस्युओं के हवाले कर दो। आज्ञा पाकर शूल धारण किए हुए राक्षसों ने पापी गौतम के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे दस्युओं को दे दिया। उन दस्युओं ने भी पापाचारी का मांस खाना अस्वीकार कर दिया। मांसाहारी जीव जंतु भी कृतज्ञ का मांस काम में नहीं लेते हैं। विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई, जिसे बहुत से रत्नों, सुगंधित चंदनों तथा वस्त्रों से खूब सजाया गया। तत्पश्चात बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर प्रतापी राक्षस राज ने उसमें आग लगाई तथा विधि पूर्वक मित्र का दाह कर्म संपन्न किया। उसी समय सुरभि देवी आकाश में ठीक चिता के ऊपर खड़ी हो गई। उनके मुख से दूध मिश्रित फेन झरकर राजधर्मा की चिता पर पड़ा। उससे बकराज तत्काल जीवित हो उठे और उड़कर अपने मित्र विरूपाक्ष के पास जा पहुँचे। उनसे प्रेम विहल होकर मिले। उसी समय देवराज इंद्र विरूपाक्ष के नगर में आए तथा दोनों मित्रों की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। तदंतर राजधर्मा बक ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, सुरेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मेरे प्रिय मित्र गौतम को भी जीवित कर दीजिए। इंद्र और विरूपाक्ष दोनों राजधर्मा के इस प्रस्ताव से चकित हो उठे। इंद्र ने कहा, यह पापी कृतज्ञ है। कृतज्ञ को कैसे यश प्राप्त हो सकता है? उसे कैसे स्थान और सुख की उपलब्धि हो सकती है? कृतज्ञ विश्वास के योग्य नहीं होता। कृतज्ञ के उद्धार के लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, परंतु मित्र वत्सल राजधर्मा अपनी प्रार्थना पर अटल रहे। अंत में उनके अनुरोध को स्वीकार कर कर इंद्रदेव ने गौतम ब्राह्मण को भी अमृत छिड़ककर जीवित कर दिया। बकराज ने बड़े प्रेम से उसको हृदय से लगा लिया। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगीं और राजधर्मा पर फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गा रहे थे,
प्रेम की प्रतिमा जयति जयति राजधर्मा जयति जयति, मित्र वत्सलता गुणालय राजधर्मा जयति जयति। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परमार्थ का सरगम हमेशा हमें करना चाहिए। और इसी के साथ एक हम भजन आज लेते हैं। वही गजानन विघ्न विनाशन, हरण सकल संकट बाधा, वही शारदा पाकर जिसका करुणा कण केवल आधा, शब्द अर्थ रस भावादिक को अनायास जाता साधा, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। त्याग और निस्वार्थ प्रेम की जो प्रतिमा अप्रीतम भली, महाभाव रूपा रसेश्वरी, जिनके गुण गुण की अवली, बंसी में हरि गाते फिरते वृंदावन की गली गली, जय राधा राधा, कृष्ण प्रिया ब्रसभानु लली, जय जय श्री राधा।